ये लड़की जो चीज़ है वो दिखती है, वो है ही नहीं। आपका जो बच्चा है ना, जो उसके बाप के साथ मतलब मेरे फादर के साथ स्कूटी पे जाता है, बाहर स्कूटी पे होता है, उसको हम आज या कल ही गोली रेडी होकर ये लैंड का काम कर रही है बठिंडी में। ठीक है सर। और सर ये बड़ी इनलॉफुल एक्टिविटीज़ में, और इसके पास पिस्टल है सर। ये बकायदा मेरी मदर को इसने घर में आकर पिस्टल से डराया है। रिसर्च एनालिसिस विंग जो ये बोलती है कि रॉ में हूँ, कभी बोलती है मैं रॉ में हूँ, कभी बोलती है मैं एक्टर हूँ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर MHA, ये हमने सर इनको लेटर, लड़की के बारे में पता करता हूँ ग्राउंड पे। ये लड़की जो चीज़ है वो दिखती है, वो है ही नहीं। ये भाई को बंद किया घर में? मैंने घर में बंद किया, भाई तू बाहर नहीं जाएगा, तुझे काम। ऐसा तो हमने ज़्यादातर मूवीज वगैरह में जो कहानियाँ सुनी है, ज़्यादातर लड़कियों के साथ होता है। तो भाई रेप कैसे होता है सर? रेप एक बार होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ रेप एक बार होता है। 5 महीने में अगर ये 5-6 महीने इसके साथ रिलेशनशिप रहा तो 5 महीने में क्या इसके साथ कंटिन्यू रेप करता था? दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। जानीपुर से एक लड़का जिसका नाम अनवार शेख है, ये लगभग पिछले 10 दिन से गायब है, लापता है, और इसकी कंप्लेन जानीपुर पुलिस स्टेशन में करवाई गई है उसके परिवार के द्वारा। और इस कंप्लेन में कुछ और भी बातें हैं, क्योंकि उसके परिवार वालों को शंका है एक लड़की के ऊपर। और ये कहानी सिर्फ लापता की नहीं है, इस लड़के के लापता होने की कहानी नहीं है, कुछ और भी हैं। काफ़ी पेचीदा मामला है ये। इसी लड़के के खिलाफ एक कंप्लेंट त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन में भी दायर करवाई गई है लड़की की तरफ से, जिसके ऊपर परिवार वालों को, लड़के के परिवार वालों को शंका है उस लड़की ने त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दायर करवाई है, और उसमें लिखा है कि इस लड़के ने, अनवार शेख ने, उसके साथ दुष्कर्म किया है। इस खबर को हम विस्तार से आपको बताएंगे। पहले उस लड़के की आप तस्वीर देखें। यह तस्वीर है उस लड़के की। लगभग इसकी उम्र हम आपको बताएं, लगभग इसकी उम्र 28 से 29 साल है। और परिवार वाले ये कहते हैं कि 5-6 महीने ये लड़का पहले ठीक था, समय पर घर आता था, समय से घर से जाता था, लेकिन बाद में 5-6 महीने में ऐसा क्या हुआ कि रात को 1 बजे 2 बजे घर आने लगा। इनको शंका है कि लड़की जो है वो ही शातिर है, और लड़की भी जो है, ये लोग कह रहे हैं, वो सीधी नहीं है। हम उस लड़की की पहचान आपको नहीं बताने जा रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ से धमकी भरी बातें जो हैं वो की गई हैं, धमकियां दी गई हैं। ये लड़की क्या कहती है, परिवार वाले क्या कहते हैं, और इस संदर्भ में पुलिस स्टेशन जानीपुर वाले और त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन वाले क्या कहते हैं, वो सारी जानकारी हम आपको विस्तार से बताएंगे। लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। अनवार शेख को अब गायब हुए लगभग 10 दिन हो गए हैं, और उनके ब्रदर, उनके बड़े भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं। आप अपना नाम बताते हैं? फिरदौस अहमद। अच्छा फिरदौस जी, मैं पूरी कहानी विस्तार से जानना चाहूँगा, क्योंकि ये मैटर जो है वो ऐसा टेढ़ा है। इस मैटर को थोड़ा सा संक्षेप में बताएं कि ये जो लड़का है आपका छोटा भाई कैसे गायब हो सकता है, और क्या हुआ होगा इसके साथ? बेसिकली सर क्या है, आज तक तो मेरे को भी हो गया इतना टाइम, मैंने तो उसको कभी देखा नहीं ऐसे। रिसेंटली कुछ 5 की 6 महीने पहले एक लड़की हमारी PG पे आती है। अभी की हमारे एरिया में काफ़ी PG है, एक पर्टिकुलर PG में वो क्यों आई उसका हमें पता नहीं कि उसका क्या मकसद था आने का। वो आती है तो मेरी मदर के, पहले उसने मेरी मदर को फ़ोन किया कि मुझे आंटी एक PG चाहिए, मेरा कज़न आ रहा है दिल्ली से। ठीक है, 5-6 महीने पहले की बात? हाँ, रिसेंटली 5-6 महीने पहले की बात है, दिसंबर की, नवंबर दिसंबर की बात होगी सर। जब वो आती है तो मेरी मदर को वो बोलती है कि आंटी, मेरे को वो कॉल करके बोलती है मुझे PG चाहिए, तो हमारा काम PG का ही है। तो मदर मेरे ने बोला कोई बात नहीं, आप शाम को आके PG देख लेना। अगर आप कहाँ पे है आपका ये PG? ये उस्ताद मोहल्ला में। अच्छा। तो जब PG के लिए बोला तो उस डे ये सेम डे शाम को नहीं आई, उसके नेक्स्ट डे ये शाम को आती है, बोलती मेरा कज़न आ रहा है दिल्ली से तो उसको PG चाहिए। तो मदर मेरी ने बोला ये PG है, ये रूम्स हैं, देख लो अगर आपको पसंद आएगा। नहीं, मुझे थोड़ा हाई फाई चाहिए।
मदर ने बोला हमारे पास जो है एडजस्ट जो भी है यही है। तो ये चली जाती है, बोलती मैं जब कज़न आएगा उसको लेकर आऊँगी, उसको दिखाऊंगी, तो अगर पसंद आया तो रूम रख लेंगे। मदर ने बोला कोई बात नहीं। इन बिटवीन कुछ गैप पड़ जाता है उसमें, तो 20-25 दिन के बाद ये फिर कॉल करती है मेरी मदर को और उस बंदे को साथ लेकर आती है, जिसके लिए बोल रही थी मेरा कज़न आ रहा है दिल्ली से। वो बंदा ऑलरेडी सुनमा में रहता है, जिसके लिए इसने दिल्ली के लिए बोला वो बंदा ऑलरेडी सुनमा में रहता है, उसका डोडा का है वो। तो उसके लिए क्यों पीजी लेना था? जो बंदा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसके लिए मतलब इसका कोई मतलब इसके पीछे इसका क्या दिमाग था वो हमें इसके बारे में पता नहीं। अच्छा। ये किस बिहाफ पे है आती है तो मेरी मदर से इंटरेक्शन करना शुरू रहती है। अगर आप किसी घर में आ रहे हो, आप उसके अगर पीजी लेने आए हो आप पीजी तक ही रखो। ये पीजी तक नहीं मतलब आप मेरी मदर जैसे ये वो मैं यतीम हूँ, ये है वो है, मतलब रोना शोना दोना दिखाने शुरू हो गई। मेरे माँ बाप नहीं है, मैं यतीम हूँ। चलो जी सर, मदर ने बोला कोई बात नहीं जी, आपकी माँ नहीं है, मेरे को अपनी माँ समझो, ऐसी बात नहीं समझो। आपको कोई और नई पीजी पसंद आया आप और कहीं और देख लो। फिर उसके बाद सर एक दिन इवनिंग में मेरी मदर जा रहे थे मतलब पीजी से वापस जानीपुर अपने घर की तरफ आ रहे थे। ये ऑलरेडी गाड़ी लेकर वहाँ पे खड़ी होती है हमारे मोहल्ले के बाहर, और वो लड़का आरिफ भी इसके साथ गाड़ी में होता है, आल्टो कार होती है ब्लैक कलर की। तो ये मेरी मदर को इंसिस्ट करती है बार बार कि आंटी आप मेरे साथ चलो। मेरी मदर ने बोला मेरे बेटे मुझे लेने आते हैं, मैं आपके साथ क्यों जाऊँगी, आप जाओ। इसने बड़ा इंसिस्ट किया तो मदर को तो हुई गई बात। तो मदर ने बोला चलो कोई बात नहीं, ये घर तक आ गई। अब कोई घर में दुश्मन भी आता है इंसान, उसको भी चाय पानी पूछता है। मदर मेरी ने बोला कोई बात नहीं बेटा आयो चाय से पीकर ये आए जी हमारे घर में। तो कोई बात नहीं चली गई। फिर कोई हफ्ता 10 दिन बीतता है, उसके बाद ये फिर आती है दिन के टाइम पे, क्योंकि इसको पता होगा शायद कि मेरा ब्रदर कितने बजे ऑफिस से आता है। इसका क्या मिशन वो हमें कुछ नहीं पता है कि इसका क्या कैडर है, क्या मतलब ये चाहती ये थी, इसके दिमाग में क्या सोच थी, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। 2 बजे मेरा ब्रदर लंच टाइम पे आता है घर पर। वो सीए के पास काम करता है नीचे कच्ची छावनी में, तो एज अकाउंटेंट। तो जब वो आता है तो ये वहाँ होती है, ये बोलती है आप अनवार भी आओ। मतलब तुझे अगर सब कुछ पता है तो फिर हमसे क्यों मतलब हमारे से क्यों डिटेल लें, तुझे पता है सर। मेरी ननद रहती थी आपके घर में जी 2014 में, जब आपका लड़कियों का पीजी होता था। आप आंटी बड़ा हिटलर टाइप हो, तब आप मेरी ननद ने मुझे भेजा दूध गर्म करने के लिए, आपने दूध नहीं गर्म। मदर ने बोला मैं तुझे जानती नहीं, तू खाम खा मेरी रिश्तेदार बन रही है। धीरे धीरे इसने करीबियाँ बढ़ाई। करीबियाँ बढ़ने के बाद बात कहाँ तक पहुँची? फिर भाई जो है वो इसके झांसे में। आपको बताता हूँ ना, उसके बाद क्या होता है जी, ये मेरी मदर को बोलती है अगर किसी कोर्ट में कोई तलाक का केस होगा, किसी की कोई मैरिज का केस होगा तो मुझे बताना, मैं एडवोकेट हूँ जी। मदर ने बोला ना हमारा किसी का तलाक का मसला, ना हमें एडवोकेट की ज़रूरत है। हम ऐसे लोग थोड़ी कि कोर्टों जजों में घूमते रहते हैं। हमारा आज तक का रिकॉर्ड चेक कर लो, हमारा देख लो कौन सा कोई केस चल रहा है, कुछ ऐसा है आप चेक करा सकते हो। थाने पड़े हैं, कोर्ट पड़ा है, सब कुछ वहीं पे। तो ऐसे चलता रहा सर। इसने बेसिकली क्या किया है, मेरे ब्रदर को उसने डरा कर रखा। जब इनका आपस में रिलेशनशिप बना, तो रिलेशनशिप अगर सर किसी का बनता है तो एक चीज़ आप मुझे बताओ, इसने मेरे ब्रदर का नंबर लिया कि अगर आपको कोई पुलिस में परेशानी होगी, मेरा पुलिस में थोड़ा सा सिस्टम है, तो मैं आपको कोई प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, मुझे फ़ोन करना। एक दिन ऐसे कुछ प्रॉब्लम बन गई, पीजी में एक लड़का था वो ड्रग्स करता था, तो कोई पुलिस थाने में वो चला गया, तो उसने झूठी ऐसे कंप्लेंट कर दी, तो बोला कि मैं पीजी छोड़ूंगा, आप मेरे को पैसे दे दो। उसके साथ ब्रदर की थोड़ी तू मैमा होगी पुलिस वाले के साथ। उसने बोला यार मेरे घर में आकर तुम मुझे धमका रहे हो, ऐसे बात हुई। तो इसने उसको फ़ोन किया, ये बोलती आप क्यों उसमें इंगेज कर रहे हो, छोड़ो ये इनके साथ नहीं उलझना होता। फिर मेरे ब्रदर ने उसको पूछा तुम एडवोकेट हो? इसने बोला मैं एडवोकेट नहीं हूँ जी। बोलती मैं MI में हूँ, मिलिट्री इंटेलिजेंस में हूँ। मतलब एजेंसी ने क्या लोग इसीलिए छोड़े हुए हैं, मतलब काम मतलब आम आदमियों में, कि वो ब्लैकमेल करके लोगों को हरासमेंट करें। जब इस लेडी का हम करैक्टर चेक करते हैं, ये ऑलरेडी जो इसका बैकग्राउंड अगर आप चेक करोगे, ये ऑलरेडी 3 शादियां कर चुकी है। इसने 3 शादियां ऑलरेडी कर चुकी है। ये पहली शादी जो इसने है वो एक मिलिटेंट से की थी, जिसके 6-7 महीने के बाद ये भाग कर आती है। इसी के किसी रिलेटिव ने हमें बताया है, अब उसका हम नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि जिसने बताया है
वो बोलता है कि ये लेडी 15 साल की एज में उस मिलिटेंट के साथ भाग जाती है। जब 7-8 महीने के वो वहाँ से भाग कर आती है, ये अपने माँ बाप को ही मरवा देती है। जो अपने माँ बाप की सगी नहीं है वो किसी से सगी होगी। दूसरी शादी करती है ये एक पुलिस वाले से, पूंछ के कोई पुलिस वाला उससे शादी करती है। अब हम नहीं जानते वो कौन है क्या है। सर देखो, जब ये अगर हमारे घर में घुस रही तो हम भी तो इसका डाटा निकालेंगे ना, हम भी तो पड़ताल करेंगे कि किस कैटेगरी की। पर्सनली उसकी लाइफ में, लड़की की लाइफ में घुसते जा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं बताऊँ ना सर आपको क्यों कर रहे हैं। जब सर मेरा ब्रदर है सर छोटा, इसने इंगेज कर लिया। जब इंगेज कर लिया, पहले उसने 1.5 महीना पहले रूम चेंज, मतलब खाना खाना छोड़ दिया, हमारे साथ अलग रूम में बैठना, खाना खाना शुरू कर दिया, अलग रहना शुरू कर दिया, बात नहीं करनी किसी से घर में। डिप्रेशन में चला गया। दाढ़ी रखी इतनी बड़ी जिसने ज़िंदगी में कभी क्लीन शेव के बिना, अगर आपको मैं फ़ोटो दिखाऊंगा, आप ज़रा फ़ोटो चेक करें, एक फ़ोटो में भी दाढ़ी नहीं है। आज उस बंदे ने, हो सकता है उसको प्रेम हो गया हो। सर प्रेम अलग चीज़ होती है सर। जब आप एक चीज़ झूठ पे शुरू करते हैं ना, वो झूठ पे ख़त्म होती है। झूठ और छत की दौड़ ज़्यादा नहीं होती सर, वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। अगर ये झूठ बोलकर हमारे घर में एंटर हुई, इसने ऐसा काम किया, तो इसकी कुछ दिमाग में कुछ चल रहा होगा ना, या तो ये ऐसे ही करती होगी फिर, मतलब प्लान करके ये घर में आई। देखो ना, ये हमारे पास आई, हम इसके पास नहीं गए, ये हमारे घर पर आई। वो आपके पास आ गई। अब कहानी यहाँ से शुरू हुई थी कि आपका भाई मिसिंग है जी। तो ये कैसे मिसिंग सर क्या होता है, ये लेडी 5 महीने से 6 महीने से उसके साथ रिलेशनशिप में थी। नेचुरली बात है, जब रिलेशनशिप होता है किसी का, तो रिलेशनशिप सर एक म्यूचुअल कंसेंट होता है इंसान का, इंसान एक दूसरे के साथ रहता है। जब किसी का रिलेशनशिप होगा, मतलब अब तो कल को लड़का उठेगा या लड़की उठेगी तो वो बोलेगी इसने मेरा रेप किया जी। रेप कैसे होता है सर? रेप एक बार होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ रेप एक बार होता है। 5 महीने में अगर ये 5-6 महीने इसके साथ रिलेशनशिप रहा, तो 5 महीने में क्या इसके साथ कंटिन्यू रेप करता रहा वो? ये पहले क्यों नहीं गई? जब उसको हमने 21 तारीख को बंद किया घर में, जब मैंने उसको बोला तू घर से बाहर नहीं जाएगा, मैंने फ़ोन वोन छीन लिए उसके, सब कुछ ले लिया, अपने पास रख लिया। तो 21 तारीख को मैं उसको बंद करता हूँ घर में, तो 25 तारीख को ये कंप्लेंट करती है, रिटर्न में कंप्लेंट करती है ट्रूडन नगर एसएचओ के पास। आपने अपने भाई को बंद किया घर में? मैंने घर में बंद किया, भाई तू बाहर नहीं जाएगा, तुझे काम। ऐसा तो हमने ज़्यादातर मूवीज़ वगैरह में जो कहानियाँ सुनी है, ज़्यादातर लड़कियों के साथ होता है, तो भाई के साथ कर रहे हैं आप? सर बात ऐसे, जब बात घर पर आ जाएगी ना सर, सबसे पहले इंसान एक घर बनाता है ना, घर में सबसे मेन चीज़ होती है सब। जब घर ही नहीं रहा तो फिर हमने बाकी चीज़ों को क्या करना है? जब हमें लग रहा है कि ये बंदा ट्रैक से ही बाहर जा रहा है, जिसको घर का नहीं फिक्र रहा, रात को मुझे सर बताओ वो कौन सी लेडी है जो एक बंदे को लेकर 5-5 लड़कों के साथ घूम रही है? रात को बारों में आप घूम रहे हो, पबों में आप घूम रहे हो, लेट नाइट। ये घर बंदा सर 7-8 बजे घर में होता अपने, ये बंदा 2-2 बजे घर पे आने लगा। मुझे बताया ना सर, ये कौन से घर में अलाउ करेगा कोई माँ बाप, या भाई कौन सा अलाउ करेगा? तो भाई की रजामंदी से ही ये हुआ होगा कि लड़की ज़बरदस्ती उसको लेके जाती होगी? ऐसा तो नहीं होता? आज जब वो काम कर निकल गया, ठीक है, मेरे नोटिस में तो ये 20-25 दिन, मतलब महीना ही समझ लो आप, मतलब नोटिस में मेरे आ गया था कि ये बंदा ट्रैक पर सही नहीं है। 15 दिन से जब ये लास्ट टाइम जब ये रात को 2 बजे घर में आता है, मैंने उसको पकड़ा, मैंने बोला यार ये काम यहाँ पे नहीं चलेगा, ऐसा काम करना, इधर नहीं आना, यहाँ तो घर से चले जा तू बाहर, हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो तू सीधा हो जा। इसने बोला जो चलो ठीक है जी, फिर इसने बंद कर दिया। जब 21 तारीख को मुझे लगा कि ये भाई कुछ ऐसी वैसी एक्टिविटी करने वाले हैं, ये भागने लगे हैं, कुछ ऐसा कुछ करने की फिराक में है, मुझे दिमाग में शक हो गया। जब मैंने इसके बारे में, लड़की के बारे में पता करता हूँ ग्राउंड पे, ये लड़की जो चीज़ है वो दिखती है, वो ये है ही नहीं। ये मुझे ये बात बताएं, ये लड़की, इसकी जो शादी हुई, 3 बच्चे हैं इसके, 15 साल की इसकी एक बेटी है, 12 साल का इसका बेटी दूसरी है, 8 साल का इसका एक लड़का है। इस लेडी को इतनी शर्म नहीं आती है कि मैं कौन से काम कर रही हूँ? चलिए वो उसका पर्सनल तरीका है, जो भी वो करे, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर उन्होंने आपके भाई को किसी झांसे में फंसाया है, तो आपका भाई बहुत ज़्यादा पैसे कमाता होगा, उसके पास बहुत ज़्यादा बिजनेस होगा, जब बहुत ज़्यादा पैसा है, इसलिए उन्होंने ट्रैप किया होगा ताकि आगे चल के उनको बेनिफिट हो। सर अब बात तो मसला ये है, अब जो इसने FIR लगाया है, वो तो मुझे लगता है कि इसने पैसों के लिए लगाया है, कि म्यूचुअल कंसेंट हो जाए, कि ये लोग मान जाएं। ऐसा तो नहीं कि आपने भाई को बंद कर दिया तो इन्होंने कहा कि अब FIR लॉन्च करवानी ही पड़ेगी क्योंकि वो हमको चाहिए था? सर नेचुरली बात है, जब मैंने भाई को बाहर जाना बंद कर दिया ऑफिस, उसको मैंने बोला छोड़ दो आप,
आपको ऑफिस करने की जरूरत नहीं, जो आप 14,000 सैलरी लेते हो मेरे से ले लो वो 14,000, मैं आपको घर में बिठा कर दे सकता हूँ, इतनी मेरे में कैपेबिलिटी है, मैं इसको घर में बिठा कर दे सकता हूँ। जब मुझे लग रहा है मेरा घर का पूरा सिस्टम ख़राब हो रहा है, मेरा सर फादर है वो बुजुर्ग आदमी है, मेरी मदर है वो पीजी चलाते हैं, जब ये घर का पूरा सिस्टम ही सर ख़राब हो गया, अब सर मुझे शक तो पूरा है। भाई को ट्रैप करने की वजह क्या, मैं जानना चाह रहा हूँ, ऐसी क्या वजह है सर कि देखो भाई- ट्रैप करने की वजह ये थी, जब ये बंदा सर रात को 2-2 3-3 बजे आने लगा ना सर, हर एक घर, आपका भी घर होगा, आप नहीं चाहोगे कि आपका भाई या आपकी बहन रात को 2-2 3-3 बजे आए। अगर मेरी भाई की जगह बहन होती, अगर वो किसी लड़के के साथ ऐसे रात को घूम रही होती तो आप मैं बर्दाश्त करता, या आपकी सिस्टर होती आप बर्दाश्त करते। सर कोई भी घर में 10 बजे एक टाइम होता है सर, हर घर का एक रूटीन। जब आपने उसे बंद किया तो उन्होंने कंप्लेन कर दी हाँ कि इसको मैंने बंद किया, ये दुष्कर्म करता था, रेप करता था। हाँ इसने ये 376 का पर्चा लगा दिया मेरे ब्रदर के खिलाफ। अगर 5 महीने ये लेडी इसके साथ रही तब वो इसका रेप नहीं करता था। 21 तारीख को ये हाँ, कंप्लेंट, 21 तारीख को मैंने इसको बंद किया, 25 को इसने कंप्लेंट की है। 25 को कंप्लेंट की तो उसके बाद भाई कितने तारीख को गायब हो गया? मॉर्निंग में सर वो यहाँ से घर से सैरी खाकर निकला है, तो बोलता मैं नमाज 25 तारीख को ही। वहाँ मॉर्निंग में ठीक है। सुबह निकला सैरी खाने के टाइम, तो सैरी खाने के बाद वो बंदा हमें मिला नहीं। ठीक है। उसको हमने ढूंढा, सब कुछ किया, जहाँ जहाँ हमारे रिलेटिव थे हमने उनको भी पूछा, जो फ्रेंड सर्कल में थे सबको पूछा, हर जगह बस स्टैंड तक हर चीज़ हमने, जहाँ जहाँ हमें लगा कि भाई जाना चाहिए हमने वहाँ तक गए। जब थक हार के हम थक गए। अभी आपको शक क्या है? सर देखो शक यही है, कल को मेरा भाई मर जाता है, मेरे घर वाले तो सुसाइड करने तक तैयार हो गए हैं, अगर कल को सुसाइड करेंगे मरेंगे ये लेडीज जिम्मेवार होगी इस चीज़ की। इसकी कोई आपने लिखित कंप्लेन की है? सर इसकी हमने सर जानीपुर थाने में इसकी कंप्लेंट दी हुई है ऑलरेडी, मिसिंग कंप्लेन। मिसिंग कंप्लेंट भी दी और इस लेडी के खिलाफ भी कंप्लेंट की हुई है, वो भी जानीपुर थाने में वो की? भी जानीपुर थाने में दी है। नहीं, ये जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह की लेडी है, इसके पहले ऐसे रिलेशन थे, इसी तरह के ये काम करती थी, तो ये भी आपने जानीपुर पुलिस स्टेशन में दी है या कहीं और दी है? सर वो जानीपुर में दी है हमने। अच्छा। हमारा कंसर्निंग थाना जानीपुर पड़ता है, तो हमने कंप्लेन कॉपीज दिखा सकते हैं? और जी, इस सर, मैं लड़के से कोई बातचीत हुई है या ये लड़की आपको कोई धमकाती है, उस तरह के कोई आपके पास कुछ शॉर्ट्स हों तो ज़रा दिखाएं। ये सर आप देखें, ये इसकी मिसिंग कंप्लेंट हमने जानीपुर थाने में दी है, डेट पड़ी है 25 तारीख की। ठीक है सर। ठीक है। ये इस लड़की के खिलाफ कंप्लेंट ऑन बिहाफ ऑफ परवीन अख्तर, मेरी मदर ने कंप्लेंट दी है इसके नाम पर। ठीक है सर। लॉजमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर अगेंस्ट द, इसमें सर ये हमने पूरा मेंशन किया है इसका, और बाकायदा साइन और विटनेस इसमें हुआ है। ठीक है सर। ये कहाँ पे कंप्लेन की है? जानीपुर पुलिस स्टेशन में। अच्छा, इसमें क्या, इस कंप्लेंट में क्या लिखा था आपने? सर इसमें हमने ये दिया है, द कंप्लेनेंट इज रेजिडेंस ऑफ जानीपुर, इज ए सीनियर सिटीजन एंड रेजिडेंट ऑफ जानीपुर। द कंप्लेनेंट इज रनिंग ए पीजी हॉस्टल सिचुएटेड एट उस्ताद मोहल्ला, जम्मू, एंड इन कनेक्शन विद हॉस्टल accommodation. The accused approached the complainant for 5 months ago for the accommodation of his. That during this time the accused started to be friendly with the complainant and used to come to her residence and would. ये वही कहानी है जो आपने मैंने आपको बताई है। एक सर मैंने इसके साथ 6 लेटर डाल दिए हैं, ये हमें बोलती है कि मैं, कभी बोलती है मैं क्राइम ब्रांच में हूँ, कभी बोलती है मिलिट्री इंटेलिजेंस में हूँ। सर आप मुझे एक बात बताएं कि गवर्नमेंट ने क्या एजेंसियां लोगों को लूटने के लिए रखी हैं? कि मतलब एक कंप्लेंट डाली आपने? हाँ सर, ये मैंने डाली है सर, मैंने 6 लेटर डाले हैं, ये आप देख लें सर। सर टू द डायरेक्टर ऑफ एंटी करप्शन ब्यूरो ACB 5th फ्लोर विकास भवन सिविल लाइंस दिल्ली, in unlawful activities in the name of military intelligence. She is using the name of military intelligence. She is threatening the people that I am the official of military intelligence. ये मतलब जो बात आप और सर देखो आप देखें, मैंने बकायदा कॉपी टू मिलिट्री इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिसिस विंग, जो ये बोलती है कि रॉ में हूँ, कभी बोलती है मैं रॉ में हूँ, कभी बोलती है मैं एक्टर हूँ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर MHA। ये हमने सर इनको लेटर बाय स्पीड पोस्ट भेज दी है, बकायदा हम इसको ट्रैक कर रहे हैं। ये लेटर 3 लेटर ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं, 3 लेटर ऑन द वे हैं सर, ये डिलीवर हो जाएंगे तो हमारे पास ट्रैक। ड्यूरिंग इस पीरियड के कोई ऐसा मैसेज आपके पास आया जिसमें हाँ, आपके बच्चे को मारने की धमकी या कोई आपको मारने की? इसने सर बेसिकली क्या किया है, बेसिकली सर ये ऑलरेडी एक फ्रॉड है। इसने सर पंचायत, जो पंचायत रूल डेवलपमेंट है ना, अपना डिपार्टमेंट है पंचायत के डिपार्टमेंट,
वहाँ पे जो मतलब टेंडरिंग होती है, इसके कंप्यूटर इन्होंने हैक किए हुए हैं। बेसिकली ये एक बहुत बड़ी मतलब इनकी एक गैंग है। इसमें ये क्या करते हैं, कंप्यूटर हैक करते हैं डिपार्टमेंट के। जब टेंडरिंग होती है वहाँ पे जो लोएस्ट बिड होती है, ये उसको हैक करके पूरा गवर्नमेंट इन्होंने जो मैकेनिज्म है हैक किया है। लोगों के नाम पर लोगों को लोन दिलाने, मधुमक्खियों के अकॉर्डिंग, मतलब जो हॉर्टिकल्चर के अकॉर्डिंग, मतलब बहुत ये फ्रॉड, लैंड ग्रैबिंग में। सर ये देखो, एक लेडी होकर ये लैंड का काम कर रही है बठिंडी में, ठीक है सर। और सर ये बड़ी इनलॉफुल एक्टिविटीज़ में, और इसके पास पिस्टल है सर। ये बकायदा मेरी मदर को इसने घर में आकर पिस्टल से डराया है, बकायदा इसके पास पिस्टल भी अवेलेबल है। आपकी मदर कहाँ है? मेरी मदर एट प्रेजेंट सर मेरी वाइफ के पास है। बेसिकली इसने मेरी वाइफ को भी फ़ोन किया था, तो मेरी वाइफ को फ़ोन करे उसको सर इसने बहुत टॉर्चर किया, कम से कम 100-200 से ऊपर कॉल कर दिए। मेरी वाइफ जो है वो हॉस्पिटलाइज होगी सर, हॉस्पिटल में बकायदा वो एडमिट थी, मेरी मदर को उसके पास जाना पड़ा। वो वाला मैसेज पढ़ाएं हमें, हमारे दर्शकों को दिखाएं जहाँ पर ये लिखा है इसने कि आपके किसको मार देगी? बेटी को। अच्छा, बेटी को? जी जी। बेटी कितने साल की है आपकी? मेरी सर बेटी 3-3.5 साल की इस टाइम। उसको मार देंगे? सर मैसेज देखो ना आप, क्या किया है इसने, मेरे वाइफ का ही लोगो ऊपर से निकाल कर वहाँ पे चिपका कर, और एक फर्जी कंप्यूटर ऑनलाइन दूसरी कंट्री का कोड लगाकर मैसेज कर रही है। देखिए सर, आपका जो बच्चा है ना, जो उसके बाप के साथ, मतलब मेरे फादर के साथ स्कूटी पे जाता है बाहर, स्कूटी पे होता है, उसको हम आज या कल ही गोली मारेंगे। मतलब कहने का मकसद है कि पुलिस सर क्या कर रही है, हमें इस बात की समझ में नहीं आ रही है। अगर ये बंदी पिस्टल इसके पास है, ये मेरे घर वालों को डराती है कि मैं NI, कभी बोलती है मैं क्राइम ब्रांच में हूँ। वो मैडम कौन सी जो दिल्ली में बैठकर SP मैडम है, वो कौन सी मैडम है जो इसको इधर बिठाकर ये कांड करवा रही है? माना कि भाई कोई एजेंसी के हो आप, माना कि आप अगर एजेंसी को, एजेंसी मतलब आम लोगों पे आपने यूज़ कर रहे हैं। एजेंसी होती है देश की रखवाली के लिए, ना कि उनको लूटने के लिए। एजेंसी किस लिए रखी हुई है? आपको लगता है कि ये जो आपका भाई गायब हुआ है, किडनैप हुआ है, सर इसने बेसिकली बोला, मैं आपको बताता हूँ सर बेसिकली क्या है। अब हमें नहीं पता है कि क्या इन्फ्लुएंस लगाती क्या नहीं। अब इतना हमें पता है सर, यहाँ तो ये एक सरकार की कोई मतलब साजिश है लोगों को, मतलब इस टाइम तो लोग आगे मरे हुए हैं, 2-2, 3-3 साल से लोगों ने काम नहीं किया है। अब सर मुझे एक बात बताएं कि अब क्या हम अपना घर बेच कर इनको पैसे दें? हम मतलब पैसे मांग रहे हैं? सर नेचुरली बात है, जब 5 साल में उसने 5 महीने में उसने रेप नहीं किया, तो अचानक से क्या हो गया? जब 21 तारीख को वो बंद होता है, 25 को ये कंप्लेंट कर देती है। 5 महीने में से तो साथ में तो रही नहीं ना, तू इसके साथ ये रही नहीं, तो पैसे मांग रही है सर। नेचुरली बात है, डिमांड करेगी ये। और इसने 26 को हमारे घर में की है कि नहीं? हाँ, इसने 26 को हमारे घर में बंदे भेजे हैं, मेरे ही रिलेटिव भेजे हैं। उसका कोई प्रूफ है? हाँ सर, रिकॉर्डिंग उसकी पड़ी हुई है। रिकॉर्डिंग सुनाओ यार। जी। उसमें क्या बोल रही? पैसे? उसमें बोल रही है इसकी मदर को और उसको बुलाओ, उनके साथ बैठकर बात करेंगे। उन जिनको भेजा था हमारे घर पर, उनको बोला कि उनको बुलाओ, उनसे बैठकर बात करेंगे। ये सारी चीज़ें आपने पुलिस को दी हैं? सर पुलिस होती है सर पैसे वाले की, या जिसकी अप्रोच होगी। हमारी तो सर अप्रोच है ही नहीं कोई भी, तो हम किसको बोलेंगे? नहीं, ये रिकॉर्डिंग सुनाओ यार। कराई देनी ते बोल दी आखदी अगर है तू मतलब मेरी गला बोलिया स्पीकर अगर है तुसे ऐसी नहीं ना के सामने ते तुस अगर सी ते मतलब लग लू कि ते तू सुनते कार के थे तुसे की कीता, ठीक है? ते असि यो गल बोली, असे के उन्हें समझाया ते उन्हें ये गल बोली, मैं क्या सारा नाम जो किस भी है अस सीधे कार आए, ठीक है ना? ते इन्नी देर बोल दी मैं ये नहीं पता, मैं कल की अगर मैं मरी ते शादी जिम्मेवार होगी, अगर तुंदे घर में कोई बिकेड़ा पैक ते प्रिंस तू जिम्मेवार हो गए, ठीक है? ते कन्ने उन्होंने और जिम्मेवार लवलू गला के, ठीक है? तेरी मां ते मैं अगर कल खुद खुशी कुछ भी करगी ते नहीं तो मिगी प्रिंस ने नारा बोले आके मिलाओ चाहते के ते उन्हें आखे मिगी मिलाओ ते ये वो उन्हें प्रिंस की बोल रहा हूं तुस मेरे भरा हो क्या? हां मगर ऐसे प्रिंस का ऐसे फोटो तो सही की केस। ये कौन बोल रहा है? ये जो लड़की जिसके पास ये गई थी, जिसके पास बेसिकली ये हमारे रिलेटिवों के घर तक पहुंच गई। उनको बोला है कि मेरे को उनसे मिलाओ अकेले में। अकेले में मिलने का मतलब है कि ये मनी के लिए डिमांड कर रही है। ये उस लड़की की रिगार्डिंग नहीं है, एक दूसरी लड़की है। हाँ, ये दूसरी लड़की है जिसके घर बेसिकली सर इसमें क्या किया, इसने हमारे रिलेटिवों को भी इन्वॉल्व कर दिया है। ये उनको भी फ़ोन करती थी। चलो अंत में मुझे ये बता दो अब आप क्या चाह रहे हैं? तो चाहते यही हैं, SSP साहब बैठे हैं, ठीक है सर, DIG साहब बैठे हैं, हमारे IG साहब बैठे हैं। अगर एजेंसी के लोग ऐसे लूट खसूट करेंगे ना सर,
तो फिर आप लोगों पे हमें कोई भरोसा नहीं है। इसका नाम मत यूज़ करो, लेकिन आपको लगता है कि भाई जो गायब हुआ है वो किडनैप हुआ है और जी सर, इसने किया है। ये सर हम इस पे पूरा शक है कि ये काम इसी ने किया है, क्योंकि जब ये जो बंदा इतनी लेवल तक ये बोल सकता है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है सर। आप इसका बैकग्राउंड चेक कर लेना सर, आप एक बार, वो पता चल जाएगा पुलिस को खुद ही। चलो शुक्रिया। थैंक यू सर। लड़के के परिवार वालों की बातें आपने सुनी। अब आपको ये भी जानना चाहिए कि इस संदर्भ में लड़की जो है वो क्या कहती है। लड़की से हमने बात की है, क्योंकि जो आरोप उसके ऊपर, लड़की के ऊपर परिवार वालों ने लगाए हैं वो गंभीर आरोप हैं। और लड़की से जब हमने बात की तो वो कहती है कि ये इसके परिवार वाले ही गुंडा तत्व हैं, यही गुंडागर्दी करते हैं, यही धमका रहे हैं। और वो जो लड़का गायब हुआ है, वो लड़का दरअसल गायब नहीं हुआ है, वो लड़का इन्हीं लोगों ने, लड़के के परिवार वालों ने ही उसको अपने घर में छुपाया होगा। ये झूठ बोल रहे हैं। और जब, क्योंकि इसके ऊपर आरोप काफ़ी गंभीर लगाए गए थे, जब हमने पूछा कि आपने 2 शादियां की हैं, 3 शादियां, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा पर्सनल, मेरा ज़ाती मामला है, इसमें आप दखलंदाजी ना करें। और हम किसी की ज़ाती ज़िंदगी में दखलंदाजी भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो आरोप परिवार वालों ने लगाए थे, वो हम आरोप जो थे वही जानने की कोशिश कर रहे थे आखिर मैटर क्या है। क्योंकि हमने कुछ और सोर्सेज से भी जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि लड़की जो है वो थोड़ा सा ठीक मार्ग पर शायद नहीं है। इसी तरह की बातें जो हैं हमें ज़्यादा सुनने को मिली हैं। और लेकिन लड़की जो है वो कुछ और कहती है। वो कहती है कि ये लड़का सोए, इसने मेरा नंबर अपनी माताजी से निकाला, क्योंकि माताजी के साथ इसकी कनेक्टिविटी थी, तो माताजी से इसने नंबर लिया और नंबर लेकर ये मुझे कॉल करता था, मेरे साथ करीबियां बढ़ाने की कोशिश करता था। अब ये भी कहती है कि इसने 5 महीने में मेरे साथ कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे मुझे ये लगे कि ये लड़का सही नहीं है और मैं इसके साथ अनसेफ हूँ। यानी कि दुष्कर्म वगैरह इसने कभी नहीं किया। लेकिन 21 तारीख को इसने उसके साथ दुष्कर्म किया, ज़बरदस्ती की, ज़ोर ज़बरदस्ती की, और फिर ये लड़का जो है वो फ़रार हो गया। और उसके बाद कहानी जो है वो शुरू हुई। अब वो आरोप लगाती है कि ये लड़के वाले जो हैं यही सारी चाल चल रहे हैं, और लड़के वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि लड़की सारी चाल चल रही है। इस कहानी की सत्यता जानने के लिए हमने जानीपुर पुलिस स्टेशन में और त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन में भी कॉल किया, तो जानीपुर पुलिस स्टेशन वाले बोलते हैं कि हाँ, लापता होने की कंप्लेंट फाइल की गई है परिवार वालों की तरफ से, और हम ढूंढ रहे हैं। अभी कोई ठोस सुराग मिला नहीं है। 10 दिन से लड़का गायब है, ठोस सुराग मिला नहीं है। तो अब ना जाने कितने दिन ये लोग लगाएंगे, वो लड़का इनको मिलेगा। लेकिन त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन वालों से भी हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि हाँ, लड़की की तरफ से एक कंप्लेन की गई है और हमने इस मैटर में FIR दर्ज की है, जिसमें इन्होंने सेक्शन लगाई है 376। और हमने पूछा कि आपने क्या लड़का गिरफ्तार कर लिया, ट्रैप कर लिया, क्योंकि वो मिसिंग है, तो हो सकता है परिवार वालों को पता ना हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये लड़का फरार है। अब इस पूरे मैटर को हमें लगता है कि इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि ये लड़की जो है, जैसे परिवार वाले बोल रहे हैं कि वो इंटेलिजेंसी से है, यहाँ से है, कुछ धमकियाँ वगैरह इनको दे रही थी, और कॉल डिटेल से भी सारी चीज़ें जो हैं वो पता चल सकती हैं। हर एक चीज़ जानी जा सकती है कि कौन किसको, पहले कौन कॉल कर रहा था, दूसरा कौन था, कितनी बार कॉल कर रहा था, रिकॉर्डिंग्स होंगी, हर चीज़, हर मैटर जो है वो खंगाला जा सकता है। और उस लड़के को वापस भी लाया जा सकता है, क्योंकि वो लड़का अब गया कहाँ। अगर लड़की के पास नहीं है, लड़की के साथ नहीं है, तो फिर कहाँ गया? परिवार वालों के साथ भी नहीं है, लड़की के साथ भी नहीं, तो गया कहाँ? परिवार वालों को तो शक है कि लड़की ने किया है, लेकिन उनको ऐसा भी डर है कि कहीं हमारा भाई जो है उसको मार ना दिया जाए, कहीं वो किसी ऐसे जाले में ना फंस गया हो जिससे निकलना ही मुश्किल हो जाए। इस खबर के ऊपर आप अपनी राय भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।